हेलो फ्रेंड्स, वॉरियर डीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लगभग 150 एमसीक्यूज हल करेंगे जो छत्तीसगढ़ कल्चर से रिलेटेड हैं। तो लगभग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे आपके सिलेबस से, कल्चर के सिलेबस से। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हरेली त्यौहार से है। छत्तीसगढ़ में हरेली नामक पर्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो हम जानते हैं कि हरेली नामक पर्व छत्तीसगढ़ में किसानों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का फर्स्ट त्यौहार है। तो हरेली त्यौहार को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। तो हम जानते हैं कि जो रास है वो यूपी का है, यूपी में रास त्यौहार मनाते हैं, उसका छत्तीसगढ़ी रूप जो है आपका रहस है, ठीक है। उसके बाद बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है? तो बस्तर का जो मड़ई मेला है वो दीपावली के बाद प्रारंभ होता है, ठीक है। एक्चुअल में जो मड़ई मेला का पर्व है जो कि महानदी रीजन में भी मनाया जाता है, वो दीपावली के बाद ही स्टार्ट होता है। छेरछेरा किससे संबंधित है? तो छेरछेरा नई फसल जब काटा जाता है, नई फसल काटने के बाद जो नवयुवक रहते हैं, है ना, वो छेरछेरा का गायन करते हुए घर घर जाके दान मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि नई फसल आए रहती है। तो नए फसल कटने में ये मनाया जाता है छेरछेरा का पर्व, जो कि पौष पूर्णिमा में मनाया जाता है। जो कि किस तिथि को मनाया जाता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। पौष पूर्णिमा को ये मनाया जाता है, ये अक्सर पूछता है। तो नई फसल के कटने पर छेरछेरा पर्व मनाया जाता है। किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है? तो एक है ना, एक पोला पर्व हम मनाते हैं जिसमें मिट्टी के बैल बनाकर उसकी पूजा की जाती है और जिससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? तो राउत नाचा जो होता है, राउत नाचा में जो राउत जाति के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो दोहा गाकर, है ना, डांस करते हैं। वो दीपावली के अवसर पर करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लेंजा गीत क्या है? छत्तीसगढ़ का लेंजा गीत है आपका बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों का ये लोकगीत है। ये नवरात्रि के समय नहीं गाया जाता, मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध गीत भी नहीं है, नाग पंचमी में भी नहीं गाया जाता, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? तो छत्तीसगढ़ में बस्तर यानी जगदलपुर का जो दशहरा होता है वो विख्यात है, क्योंकि ये लगभग 75 दिन का होता है। उसी दौरान गोचा पर्व भी मनाया जाता है। गोचा पर्व भी आपके बस्तर क्षेत्र से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का मूलतः पर्व नहीं है? तो हम जानते हैं हरेली मनाते हैं, पोला मनाते हैं, छेरछेरा मनाते हैं। ओणम जो है तमिलनाडु का पर्व है। छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम देख चुके हैं, पौष माह की पूर्णिमा को। हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो हरेली मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को, ठीक है। गेड़ी का महत्व किस त्यौहार के अवसर पर होता है? तो गेड़ी का जो महत्व होता है वो हरेली त्यौहार में होता है, क्योंकि हरेली जब त्यौहार मनाते हैं, है ना, जो कि कृषकों का त्यौहार होता है, उसमें बच्चे से लेकर बड़ों तक बांस की लकड़ी का, है ना, ये गेड़ी बनाते हैं और उस पर चढ़कर वो करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, नृत्य भी करते हैं। हरताली का त्यौहार किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो हरताली का त्यौहार स्त्री के लिए महत्वपूर्ण होता है, तीज होता है। वो अपने पति के लंबी उम्र के लिए एक निर्जल उपवास रखती है, जिसे तीज कहा जाता है। जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार उपयुक्त माना जाता है? तो हरेली त्यौहार में ऐसी धारणा है कि हरेली त्यौहार के दिन जो होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनका आगमन होता है, वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये हरेली त्यौहार को मनाया जाता है कि जो श्रावण अमावस्या में माना जाता है छत्तीसगढ़ में, कि सावन मास में, ठीक है, श्रावण मास में जो भूत प्रेतों का, है ना, टोन्ही मोनी का जो पावर है वो बढ़ जाता है ना। तो इस मंथ में श्रावण अमावस्या में जो मनाया जाता है हरेली त्यौहार, वो जादू टोनों से रिलेटेड है। कुश्ती का खेल किस विशेष त्यौहार के अवसर पर खेलने की परंपरा है? नाग पंचमी पर कुश्ती का खेल खेला जाता है।
बस्तर का प्रसिद्ध दशहरा कितने दिनों का होता है? पढ़ चुके हैं, 75 दिनों का। गोचा पर्व भी मनाया जाता है। दीपावली के पश्चात बस्तर में मनाए जाने वाले किस त्यौहार में पृथ्वी की पूजा की जाती है? तो ये जो माटी तिहार होता है, माटी का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी जो कि पृथ्वी से ही रिलेटेड है, तो पृथ्वी की पूजा की जाती है, वो माटी त्यौहार में की जाती है। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्यौहार पर आयोजित होता है? तो जो डंडारी नृत्य होता है वो होली के अवसर पर आयोजित होता है। कौन सा पर्व पुष्प पुन्नी के नाम से जाना जाता है? यानी पुष्प पूर्णिमा, पुष्प पुन्नी यानी पुष्प पूर्णिमा, जो कि छेरछेरा के नाम से जाना जाता है। वेदमती और कापालिक किस लोक नाट्य की शाखा है? तो ये पंडवानी की दो शाखा है पंडवानी की, एक तो कापालिक, कापालिक और वेदमती। यानी कापालिक में क्या होता है, कपाल में होता है, कपाल यानी बुद्धि में होता है जो गाती हैं, और वेदमती जो होती हैं वेद सम्मत गायकी की जाती है पंडवानी की। तो इसकी दो शाखाएं हैं पंडवानी के, वेदमती और कापालिक। श्रृंगी ऋषि का मेला कहाँ लगता है? तो श्रृंगी ऋषि का जो मेला लगता है वो सिहावा पर्वत में लगता है। सिहावा जो पर्वत है जहाँ से महानदी निकलती है वो धमतरी जिले में है। तो श्रृंगी ऋषि का मेला लगता है धमतरी में। यानी कि अगर आपको दे नगरी सिहावा, है ना, तो वो एग्जैक्ट आंसर होगा। राज्य की पहली फिल्म कही देवे संदेश के निर्माता कौन थे? तो इनके निर्माता थे मनु नायक। रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म कौन सी थी? तो रायपुर दूरदर्शन की पहली टेलीफिल्म थी परबुधिया। माओ पाटा मुड़िया जनजाति बस्तर की है, ठीक है। माओ पाटा जो मुड़िया जनजाति की बस्तर की जो लोक नाट्य है, इसमें गौर पशु के शिकार का मंचन किया जाता है। तो ये एक शिकार नाटिका है। छत्तीसगढ़ आदिवासियों का नृत्य गीत जो भारत महोत्सव रूस में प्रदर्शित हो चुका है, ठीक है, एक मांझी गीत है जो कि रूस में भारत महोत्सव रूस में प्रदर्शित हो चुका है। सूरजबाई खांडे के अलावा प्रसिद्ध भरथरी गायिका कौन सी है? तो सूरजबाई खांडे जो है प्रसिद्ध भरथरी गायिका है। उसके अलावा रेखा जलछत्री जी हैं जो कि प्रसिद्ध भरथरी गायिका हैं। मुड़िया आदिवासियों द्वारा अपने देवता लिंग देव को प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला नृत्य है। तो ककसाड़ जो त्यौहार होता है, ककसाड़ नृत्य होता है, ककसाड़ त्यौहार और नृत्य दोनों होता है। उस अवसर पर जो आदिवासी होते हैं, ठीक है ना, ककसाड़ का उत्सव मनाते हैं मुड़िया और माड़िया, तो वो अपने देवता लिंग देव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार का नृत्य और त्यौहार मनाते हैं। लिंगा देव को माना जाता है कि संगीत और नृत्य के ये जन्मदाता हैं, ठीक है, इन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको प्रसन्न करने के लिए ये ककसाड़ का नृत्य करते हैं। सुआ गीत कब गाया जाता है? तो हम जानते हैं कि दीपावली के अवसर पर दीपावली के कुछ दिन पहले से सुआ नाचना स्टार्ट हो जाता है, जहां कोलिन जाति के जो स्त्रियां रहती हैं, यानी कोलिन गोंड जनजाति के जो स्त्रियां रहती हैं, वो घर घर जाके क्या करती हैं, दो वो रखे रहती हैं जिसमें धान होता है और उसमें सुआ होता है। जो सुआ होता है, सुआ यानी कि तोता, जो प्रेम का प्रतीक होता है, तो घर घर जाके सुआ नृत्य करते हैं, सुआ गीत गाकर सुआ नृत्य करते हैं। तो दीपावली के अवसर पर होता है। सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पांडवानी गायिका को सम्मानित किया गया? तो तीजन बाई को सम्मानित किया गया है। तीजन बाई प्रसिद्ध है ना, कापालिक श्रेणी की क्या है, ये पांडवानी गायिका हैं। रितु वर्मा भी हैं, लेकिन इनको फ्रांस में आयोजित 1984 में जो तीजन बाई है उनको सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो राजा चक्रधर थे रायगढ़ के, जो कि कथक कलाकार थे, है ना, कथक नृत्य करते थे, तो उसी कारण से चक्रधर समारोह मनाया जाता है। राजा चक्रधर के नाम से संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सम्मान भी प्रदत्त किया जाता है। छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन एब्सेंट है, लेकिन ये गेंडी नृत्य है छत्तीसगढ़ का। पंथी नृत्य जो सतनामी समाज वाले करते हैं। कर्मा नृत्य भी है,
कर्मा नृत्य गोंड, बैगा, उरांव, बिंझवार, मुंडा जनजाति के लोग करते हैं। निम्न में से कौन सा मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य है? तो कथक तो मूलतः हमारा नहीं है, बिहू असम का है, गरबा गुजरात का है, तो गौर जो है हमारा नृत्य है, जो कि गौर नृत्य करता है माड़िया जनजाति। किसे डिटोंग नृत्य कहा जाता है? तो डिटोंग नृत्य कहा जाता है, गेंडी नृत्य को डिटोंग नृत्य कहा जाता है। कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो कंवर जनजाति जो है सोहर नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है। बिल्मा नृत्य, तो मैं बताया था B2B याद रखना, बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ लोक बैले किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ लोक बैले की संज्ञा दी गई है पांडवानी को। लोक बैले की संज्ञा दी गई है पांडवानी को। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये जो कर्मा नृत्य है उसमें पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं, पुरुष और स्त्री दोनों भाग लेते हैं। ये विजयादशमी से प्रारंभ होकर सावन का जो प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, तब तक किया जाता है। और जो कर्मा त्यौहार मनाया जाता है वो भादो मास में उरांव जनजाति द्वारा सरगुजा क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो दहकी गीत आपका होली के अवसर पर गाया जाता है। विमलेंदु मुखर्जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सितार वादन के लिए प्रसिद्ध हैं, सितार वादन हेतु प्रसिद्ध हैं। तीजन बाई के पांडवानी गुरु कौन थे? ठीक है, तो तीजन बाई के पांडवानी गुरु थे बृजलाल पारथी। छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत कौन सा है? तंत्र साधना से संबंधित है आपका बैना गीत। जवारा गीत आपका क्या है? पूजा पर्व का गीत है। पंडवानी जो है लोक कथा गाते हैं इससे। ठीक है, आगे हम बढ़े। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका कौन सी है? तो ये है आपकी सूरजबाई खांडे। बाली बरब नामक पर्व किस देवता को समर्पित है? तो ये भीमा देवता को समर्पित है। ये जो भीमा देवता है आदिवासियों में वर्षा के देवता माने जाते हैं। ठीक है, वर्षा के देवता माने जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? तो संन्यास और श्रृंगार की जो लोक कथा होती है वो भरथरी लोकगीत में मिलती है। छत्तीसगढ़ में हकला का मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो हकला का मेला लगता है सरगुजा में। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया किस जिले के सुपुत्र हैं? तो ये हैं आपके बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। नारायणपुर के किस बालक ने विदेशी फिल्मों में काम किया है ना? तो एक है आपका चंदू, है ना, चंद्रू मंडावी करके इनको नाम से जाना जाता है, जो कि स्वीडिश फिल्म में काम किए हैं, जिसको छत्तीसगढ़ का टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है। तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो ये मिली है पांडवानी में। ठीक है, निम्न में से कौन सा पांडवानी गायक से संबंधित है? तो ये रितु वर्मा जी हैं जो कि पांडवानी गायक से संबंधित है। रितु वर्मा और आपका झाड़ू राम देवांगन के अलावा आपका है, इसके पहले हमने देखा तीजन बाई, ठीक है, पूनाराम निषाद, ये सभी पांडवानी गायन से संबंधित हैं। रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की किस कला में होता है? तो ये पांडवानी में होता है। पांडवानी में क्या होता है? राग अलापते हैं, जैसे कोई कथा गाते हैं तो हो 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 करके एक राग अलापा जाता है। ठीक है, तो रागी नामक कलाकार होता है। प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किससे है? तो R याद रखना, रेवाराम रहस। पांडवानी की विषय वस्तु किस पर आधारित है? तो महाभारत की कथा बताई जाती है इसमें पांडवानी में। प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन जो है पांडवानी से संबंधित हैं। नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो ये हबीब तनवीर, जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है।
छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहते हैं? ददरिया को, जिसको बैगा जनजाति गाती है। बैगा जनजाति गाती है, प्लस बिंजवार भी इसको गाती है। तो बैगा जनजाति ददरिया गीत गाती है, जिसे लोकगीतों का राजा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में लोरी का और चंदा प्रेम कथा का गायन कहाँ किया जाता है, किस में किया जाता है? तो ये चंदैनी में किया जाता है। चंदेनी जो होता है लोरी का और चंदा की प्रेम कथा का वर्णन होता है। छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? कला पथक कलाकार के रूप में आपका प्रसिद्ध है पद्मलोचन जायसवाल। छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह माना गया है। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति जागरण का जो प्रतीक है वो चंदैनी गोंदा को माना जाता है, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। लोरी का और चंदा के प्रेम गीत का वर्णन होता है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे? तो लोक गायक थे आपके केदार यादव, और बहुत सारे हैं। छत्तीसगढ़ में लखन घाट का मेला किस जिले में लगता है? लखन घाट का मेला लगता है आपका जांजगीर में। छत्तीसगढ़ में पांडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है? तो आपका झाड़ूराम देवांगन को गुरु गायक माना जाता है। प्रसिद्ध नाटक निर्देशक कौन थे? हबीब तनवीर, जो कि थिएटर में काम करते थे। नया थिएटर नाम का एक थिएटर बनाए थे, ठीक है। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध है आपका हुल्की, जबकि चंदेनी आप जानते हो लोकनाट्य है। सरहुल आपका उरांव जनजाति मनाती है। कर्मा, गोंड, बैगा, उरांव, बिंजवार मनाती है। तो मुरिया जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपका हुल्की। छत्तीसगढ़ में ठुमरी गायिका के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ठुमरी गायिका है वत्सला पामकर। कौन सा एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है? तो कालबेसिया हमारा नहीं है, तमाशा नहीं है, गिद्धा नहीं है, आपका हमारा है गेड़ी नृत्य, जिसे डिटोंग नृत्य भी कहा जाता है। किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष हैं? तो धातु मूर्तियां जो कि लोक कला है, सबसे ज़्यादा शिल्पकला वो बस्तर क्षेत्र में है, और भी ढोकरा शिल्प है ना, जो कि कोंडागांव क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? तो ये रहस्य में क्या होता है? रासलीला का मंचन होता है। रासलीला यानी कृष्ण के लीलाओं का मंचन होता है, ये प्रसिद्ध रासलीला है, ये जो कि प्रॉपर रूप से यूपी का है। छत्तीसगढ़ के किस पर्व में सतावरी और रसना नामक पौधों की रचना की जाती है? तो सतावरी और रसना नामक पौधों की रचना अमूस तिहार में की जाती है। छत्तीसगढ़ के संगीतज्ञ श्री विष्णुकृत जोशी की जन्मस्थली कहाँ है? तो रायपुर में जन्मे थे संगीतज्ञ श्री विष्णुकृत जोशी। लोरिक चंदा किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? तो इसके निर्देशक थे दाऊ महासिंह चंद्राकर। प्रसिद्ध लोकनाट्य कारी के निर्देशक कौन थे? तो कारी के निर्देशक थे आपके राम हृदय तिवारी। कौन सा पांडवानी गायक नहीं है? तो झाड़ूराम देवांगन है, लक्ष्मीबाई है, पूनाराम निषाद है, ये आपका बरसूराम जांगड़े नहीं है। बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? बस्तर की धुरवा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है परब नृत्य। बस्तर किस शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो बस्तर हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ढोकरा शिल्प है आपका, घड़वा शिल्प है, उसके लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बस्तर लोक महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? तो 2001 से बस्तर लोक महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ था। बस्तर लोकोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो 7 से 17 अक्टूबर तक बस्तर लोकोत्सव का आयोजन किया जाता है। कोरबा के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो विजय बर्ठे। बस्तर के पीपी मंडल किस कला के लिए ख्याति लब्ध है? बस्तर के पीपी मंडल जो है लकड़ी कला यानी काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य के साथ मनोरंजन गीत नहीं है। नृत्य के साथ मनोरंजन कर्मा में होता है, डंडा में होता है, नचौरी में होता है, दीवार गीत मनोरंजन गीत नहीं है। बांस गीत
किस जाति का प्रमुख गीत है? तो बांस गीत जो गाते हैं राउत जाति के लोग गाते हैं। इसमें 1 से 2 मीटर बहुत लंबा बांस होता है, ठीक है। तो ये बांस गीत बांस से बनी बांसुरी से ये गीत गाते हैं जो राउत जाति के लोग गाते हैं। ये जो है इसका आयोजन बिलासपुर में किया जाता है। तो राउतों की विशेष प्रकार की बांसुरी को कहते हैं, राउतों की विशेष प्रकार की बांसुरी को मोहराली कहते हैं। तबले से मिलता जुलता छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो तबले जैसा होता है आपका दमऊ। चंदेनी गोंदा की प्रथम प्रस्तुति कब हुई थी? तो वर्ष 1971 में। बिलासपुर जिले में आयोजित किया जाने वाला बेलपान का मेला कब लगता है? तो माघ पूर्णिमा में। जो राजिम का मेला लगता है, रुद्री का मेला लगता है, ये भी माघ पूर्णिमा में ही लगता है। खल्लारी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? तो खल्लारी है आपका महासमुंद में, जो कि खल्लारी नामक स्थान है वो महाभारत से संबंधित स्थल है। प्रदेश का मुख्य चित्रकला केंद्र कहाँ है? चित्रकला केंद्र है आपका रायपुर में। गोंडी चित्रकला के चित्रकार हैं जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है आनंद सिंह श्याम और जनगण सिंह श्याम। छत्तीसगढ़ी पंथी लोक नृत्य को देश विदेश में किसने स्थापित किया था? तो देवदास बंजारे जी ने पंथी लोक नृत्य को देश विदेश में स्थापित किया था। रहस्य का आयोजन जहाँ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बेड़ा कहा जाता है। रहस्य स्थल को बेड़ा कहा जाता है। उसी प्रकार टिमटिमी क्या है? टिमटिमी एक वाद्य यंत्र है। छत्तीसगढ़ की कौन सी लोक कला गीली मिट्टी पर बनाई जाती हैं? गीली मिट्टी पर नोह डोरा अलंकरण बनाया जाता है, कुछ विशेष आकृति बनाई जाती है, पशु पक्षियों की आकृति बनाई जाती है, ठीक है। घर को चित्रित करने के लिए इस प्रकार की मिट्टी से आकृति बनाई जाती है। गोविंद राम निर्मलकर किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो नाचा के लिए प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ी आदिवासी समाज में थुन खम्ब किस लोक नाट्य का प्रतीक है? तो ये रहस्य का प्रतीक है। थुन खम्ब गाड़ा जाता है गांव में, फिर रहस्य का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ का आदिवासी थिएटर भतरानाट, ये जो भतरानाट करती है भतरा जनजाति जो कि बस्तर की जनजाति है, ये संभवतः उड़ीसा क्षेत्र से इस क्षेत्र में आई थी, ठीक है, जिसे आदिवासी थिएटर कहा जाता है भतरानाट को। आदिवासी समाज में बेसर नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नाक में पहनने का आभूषण है। कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है सूता गले में पहना जाता है। गाठिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गाठिया पैरों में पहना जाता है। कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? तो कर्मा के बारे में हमने देख लिया है। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला कौन सी है? तो लोक चित्रकला है आपकी एक तो नोह डोरा, ठीक है, ये सिरपुर चित्रकला भी माने जाने वाली चित्रकला है, पर इसका आंसर होगा नोह डोरा जो है अलंकरण है, और ये जो चित्रकला है वो सिरपुर चित्रकला, आंसर राइट है, सिरपुर चित्रकला ही लोक चित्रकला है। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार है प्रवीण शर्मा जी। टिमकी किस नृत्य का वाद्य यंत्र है? तो चंदेनी नृत्य में टिमकी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पांडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला है, तो तीजन बाई है इसका आंसर। पंथी नृत्य का प्रारंभ होता है, तो देवताओं की स्तुति से इसका प्रारंभ करते हैं। पंथी नृत्य जो कि सतनामी समाज करती हैं, इसमें ये विशेष कर्तव्य भी करती है ना, कर्तव्य करती हैं। किस नृत्य के गीतों में गुरु घासीदास का चित्रण होता है? तो पंथी नृत्य में। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है, तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है सवनाही।
फाग जो है होली के अवसर पर गाया जाता है। किस नृत्य में शिव और गौरी की स्तुति की जाती है? तो सुवा नृत्य में की जाती है शिव और गौरी की स्तुति। विश्व की प्रथम नाट्यशाला रामगढ़ गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो सरगुजा जिले में है। तिरुडुडी नामक छड़ी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये किया जाता है डंडामी नृत्य किया जाता है तिरुडुडी नामक छड़ी। वह नृत्य कौन सा है जिसमें गांव-गांव में नृत्य यात्रा पूरी की जाती है? तो डंडारी में ऐसा होता है। किस नृत्य में आदिवासी समाज के लोगों को जीवन साथी के चुनने का अवसर प्राप्त होता है? तो ये होता है ददरिया या दशहरा नृत्य में। और ऐसे जीवन साथी का चुनाव होता है घोटुल में। घोटुल एक सामाजिक आर्थिक स्थल होता है जहाँ एक झोपड़ी बनी होती है, जहाँ युवक और युवतियाँ इकट्ठी होती हैं मुड़िया जनजाति के। कौन से नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से की जाती है? तो सैला नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है। कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है? तो माड़िया जनजाति है, जो कि गौर नृत्य एक शिकार नृत्य है जिसमें गौर नामक पशु के शिकार का मंचन किया जाता है। ओ देवी गंगा लहर तुरंगा, ये बहुत ही फेमस भोजली में आता है। और ये पूछा जाता है कि कौन से नामक गीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो वो भोजली ही पर्व है। बस्तर की घड़वा कला किस लिए प्रसिद्ध है? तो धातु मूर्ति कला है। ठीक है। टिकावन नामक गीत गाया जाता है विवाह संपन्न होने के समय गाया जाता है। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं? तो ये आपका है नाचा में। ठीक है। मुड़िया जनजाति के वैवाहिक गीतों को रीलो गीत कहते हैं, रीतो नहीं रीलो गीत कहते हैं। ददरिया का अर्थ होता है दर्द का गीत। ये ददरिया जो होता है एक करुण गीत होता है, करुण प्रेम का गीत होता है। घोटुल पाटा गीत किस भाषा में गाया जाता है? तो घोटुल पाटा गीत गोंडी भाषा में गाया जाता है। धर्म व पूजा के गीत कौन से हैं? तो गौरा गीत, जवारा गीत भी है, माता सेवा गीत है, भोजली गीत, धनकुल के गीत, वनांग पंचमी के गीत। ये उपरोक्त सभी आंसर होगा धर्म व पूजा गीत। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका है तो ममता चंद्राकर, इसको सभी जानते हैं, है ना। तोरमन कैसे लागे राजा, बहुत सारे इनके गाने हैं। इससे खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध मनमोहनी सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली किनकी है? तो ये तीजन बाई के पांडवानी से संबंधित ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मंडली है मनमोहनी। पौष की रात्रि में गाया जाने वाला गीत है तो ये तारा गीत है ना। पौष पूर्णिमा में जो आपका पर्व मनाया जाता है, जब नवयुवक जो छेरछेरा पर्व मनाते हैं तो नवयुवती क्या है, ये तारा पर्व मनाती है और तारा गीत गाती हैं। छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रसिद्ध लोकगीत है फाग, जो कि होली के अवसर पर गाया जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में गुरु माएँ किसे कहा जाता है? जो जगार गायिकाएँ होती हैं उसे गुरु माएँ कहा जाता है। सुवा गीत मुख्यतः किनमें प्रचलित हैं? तो सुवा गीत है गोंड नारियों में विशेष रूप से प्रचलित हैं। बस्तर के दशहरा पर्व का आरंभ किस परंपरा से होता है? तो काछिन गादी से इसका प्रारंभ होता है। आधुनिक नाट्य विधा कौन सी है? यूपी से आई हुई रहस, जिसे रास का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण माना जाता है। उसके बाद देखते हैं रहस नामक लोक नाट्य का सूत्रधार पात्र कौन सा है? तो ये रसदार जो है सूत्रधार पात्र है। कौन सा पुरातन छत्तीसगढ़ी लोकवाद्य यंत्र नहीं है? तो मंजीरा है, चिकारा है, तुरही है, कांगो नहीं है। छत्तीसगढ़ में पैंजन क्या है? पैंजन एक आभूषण है जो कि पैर में पहना जाता है। मुरसंग चलाव में सामान्यता को उभारा गया है। मुरसंग चलाव में श्रमिक पलायन को, मुरसंग चलाव रे गिरे परे हफ्ते मन, यानी कि श्रमिक पलायन से रिलेटेड ये गीत हैं। गौरा गौरी के समक्ष प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो गौरा गौरी में दफरा नामक वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है।
वीरन गीत किस प्रमुख गीत का अंश है? तो वीरन गीत जो है आपका देवार गीत का अंश है। छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये पुराना फैक्ट है, जांजगीर चांपा में सबसे अधिक उत्पादन होता है। सर्वहारा कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? सर्वहारा कवि भगवती सेन है। मातर त्योहार कौन मनाते हैं? तो मातर त्योहार यादव जाति यानी राउत जाति के लोग मनाते हैं। कौन छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं है? तो बैगानी, बैगा जनजाति, खलहाटी बोली जाती है, कांकेरी, लेकिन विझारी नहीं है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पढ़ौनी भात किसे कहते हैं? पढ़ौनी भात है घर में नई बहू के आगमन का भात जो होता है वो पढ़ौनी भात कहलाता है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हरेली त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये श्रावण माह में मनाया जाता है। सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? तो दाऊ महासिंह चंद्राकर। गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दंडामी माड़िया, गौर नृत्य करती है, शिकार नृत्य करती हैं। छत्तीसगढ़ में अमझोरा क्या है? अमझोरा एक पेय पदार्थ होता है। बार नृत्य किस जाति में प्रसिद्ध है? तो बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है, कंवर जनजाति में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा ये संचल का सबसे पुराना प्राचीन लोक नृत्य भी है कर्मा नृत्य। छत्तीसगढ़ का डांस ड्रामा कौन सा है? तो डांस और ड्रामा है राउत नाचा। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य व्यापार मेला लगता है? तो रायपुर में ये लगता है। छत्तीसगढ़ में अंगाकर क्या है? तो एक मोटी रोटी जो पत्तों से लिपटी होती है उससे कहते हैं अंगाकर रोटी। बस्तर में धुरवा या पर्जा जनजाति आम फलने के समय कौन सा त्यौहार मनाती है? तो यह है आपका आमाखई। ये कल के लेक्चर में मैंने कवर करवाया है। सरहुल किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? पढ़ चुके हैं, उरांव जनजाति। साल वृक्ष के नीचे ये क्या करती है? सरना नामक देवी को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य करती है और ये चैत्र माह में मनाया जाता है। खुरबेटा किसे कहते हैं? तो पत्नी के पूर्व पति के बच्चे को खुरबेटा कहते हैं। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हथौड़ी फेराई क्या है ना? पूरी हथौड़ी पीठ पर बना गोदना, ठीक है ना, जो पीठ पर बना गोदना होता है उसे हथौड़ी फेराई कहते हैं। पांडवानी ज्ञान किस ग्रंथ पर आधारित है? तो बता चुका हूँ, महाभारत से। कौन सा लोक नृत्य एवं गीत साल वृक्ष के पूजन से संबंधित है? तो ये भी बता चुका सरहुल। लास्ट क्वेश्चन लेते, धनकुल गीत कहाँ गाए जाते हैं? तो धनकुल गीत गाए जाते हैं बस्तर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन हम कवर करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में और बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है।